हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है घन और घनमूल, यानी कि क्यूब और क्यूब रूट। लास्ट क्लास में हमने घन पढ़ा था पहले और उसके क्वेश्चंस करे थे। आज हम पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल मतलब क्यूब रूट। कैसे हम क्यूब रूट निकालते हैं इजली। ओके, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए घनमूल क्या है। घनमूल क्यूब रूट। जैसे हमने वर्गमूल पढ़ा था ऐसे ही हम पढ़ेंगे घनमूल, क्यूब रूट। अब देखिए, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। इस घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका घन 125 हो। ठीक है, क्या हो? जिसका घन 125 हो। अब देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करना वर्ग करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। यानी कि वर्गमूल जो होता है, वर्ग का प्रतिलोम क्या क्या होगा? वर्गमूल होगा। ऐसे ही जो घन होगा हमारा, घन का प्रतिलोम क्या होगा? घन का प्रतिलोम होगा घनमूल। अब जैसे योगात्मक प्रतिलोम में आंसर आता है 0 और गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर क्या आता है 1। तो ऐसे ही वर्ग का प्रतिलोम होता है वर्गमूल और घन का प्रतिलोम होता है घनमूल। तो इसी प्रकार घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन की संक्रिया के प्रतिलोम संक्रिया है, कि उसकी जस्ट अपोजिट। हम जानते हैं कि 2 की 3 जो होता है वो 8 होता है। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट क्या है हमारा? 2 है। इसे इस साइन के थ्रू देखो, स्क्वायर में खाली हम ये साइन लगाते थे, पर घन में जो हम लगाते हैं उसमें ऊपर हम 3 भी लगा देते हैं। स्क्वायर में हमारा 2 लगाना है ज़रूरी नहीं होता, पर घन में 3 लगाना ज़रूरी होता है। क्यों? अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्क्वायर रूट है और कौन सा क्यूब रूट है? संकेत घनमूल को व्यक्त करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन, निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष। देखो, 1 की 3 क्या होती है? 1 होता है। 2 की 3 8 होता है। 3 की 3 क्या होती है? 27 होती है। 4 की 3 64 होती है। 5 की 3 125 होती है। तो हम कह सकते हैं 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का। 8 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। 2 की 3 और 3 से 3 कट गया। फिर 27 है 3 का, 64 है 4 का, 125 है 5 का। ऐसे ही यहाँ पे देखो, 6 की 3 क्या होती है? 216 होती है। कैसे? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 26, 6 6 36, 36 6 126, 7 7 49, 49 7 344, 8 8 64, 64 8 512, 9 9 81, 81 1 729 और 10 की क्यूब क्या होगी? 1000। ऐसे ही 216 क्या आएगा? 6 का 216 का स्क्वायर रूट क्या है? 6। 343 का स्क्वायर रूट है 7। 512 का स्क्वायर रूट है 8। 729 का स्क्वायर रूट है 9 और 1000 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा? 10। ओके, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल संख्या 3375 पर विचार कीजिए। हम इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसकी अभाज्य गुणनखंड करो। 3375 करें हमने, देखो क्या आएगा? 3 से करते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर दोबारा 3 से हो जाएगा। 3 3 9, ठीक है। 3 7 21, 3 5 15। फिर दोबारा 3 से करो। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। फिर अगेन 3 से तो होगा नहीं। अब होगा 5 से। 5 2 10, 5 5 25। फिर अगेन 5 से। 5 5 25, 5 1 5। तो 3 3 तो ये आ गया और 3 3 5 5 के पेयर ये बन गए। तो 3 इंटू 5, तो हमारा क्या आंसर आया? 15। तो हम कह सकते हैं अगर हम 15 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 3375। तो हम कह सकते हैं कि 3375 जो है वो का स्क्वायर रूट 15 है। ओके, अब देखो इसी प्रकार 74088 ज्ञात करने के लिए हमें प्राप्त है। 74088 ज्ञात करना है तो देखो करो। 2 3 6, 2 7 14, 0 की 0, 2 4 8, 2 4 8। फिर अगेन 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10। फिर 2 2 4, 2 2 4। फिर अगेन 2 से। 2 9 18, 2 2 4। फिर क्या आएगा? फिर आएगा 2 6 12, 2 1 2। ठीक है, अब 9 2 6 1 आ गया। अब 3 से करके देखो। 3 3 9। फिर 0 लगाएंगे। 3 8 24, 3 7 20। फिर दोबारा 3 1 3, 0 की 0, 3 2 6, 3 9 27।
फिर अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अभी हो जाएगा 7 से, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 79, 7 1 जा 7। तो देखो 2 2 के आ गए 3, 3 3 के आ गए 3, 7 7 के आ गए 3। तो अगर हम ये एक साथ करें 2 इंटू 3 इंटू 7 तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो हम कह सकते हैं कि आंसर होगा हमारा 42। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब 8000 का घनमूल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ करो, यहाँ से 2 4 जा 8, 0 0 0 आ गई। फिर यहाँ से चेक करो, फिर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 0 0 आ गई। फिर अगेन चेक करेंगे, 2 1 जा 2, 0 0 आ गई। फिर अगेन चेक करो, अगर 10 से करना चाहो तो डायरेक्ट 10 से कर दो, ये आ गया 100। फिर आ गया यहाँ पर 10, फिर यहाँ आ गया 10 1 जा 10। तो ये रहा। वैसे तो अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ करने हैं तो 10 10 के भी हमें अलग ही पार्ट लेने थे, पर कोई बात नहीं, अब जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो यानी कि 20 जो है 8000 का क्या है, घनमूल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 13824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो करो यहाँ पे ज्ञात। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब करो 2 से, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर कितने बचे 1 और 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर अब किससे करेंगे, नहीं यहाँ पे चेक करो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 के बाद हम क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं एक बार इसको। कहीं मिस्टेक है शायद। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया। फिर 2 9 जा 18 आ गया। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ आएगा 2 6 जा 12, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6। फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी, चेक करो यहाँ 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर यहाँ चेक करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये आ गया 28। फिर अगर ये चेक करो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर चेक करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 2 जा 4, 16 आ गया। फिर ये आ गया 108। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 54। फिर आ जाएगा 27। फिर आ जाएगा 3 3 3 9 जा। फिर आ जाएगा 3 3 जा। फिर आ जाएगा 3 1 जा। तो पेयर देखो कितने कितने के बन रहे हैं, दो, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया और एक पेयर ही हो गया। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी कि 24 की अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,824। अब देखो 7 पॉइंट किसी घन का घनमूल हमें बताना है। आपको ज्ञात है कि दी हुई संख्या एक घन संख्या है, तो उसका घनमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करते हैं। कोई घन संख्या मान लीजिए 8,57,375 लीजिए और उसके सबसे बाईं ओर के अंक से प्रारंभ करते हुए 3 3 के अंक बनाइए। 3 3 के अंक हमने बना दिए। कैसे प्रारंभ करना है, हमें लेफ्ट टू राइट हमें चलना है, तो लेफ्ट टू राइट ऐसे चलेंगे। अब हमने क्या करा, पहला समूह और दूसरा समूह, हम दी गई घन संख्या का घनमूल एक चरणबद्ध यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस द्वारा आकलित कर सकते हैं। यहाँ हमें 3 अंकों के 2 समूह 375 और 857 प्राप्त हुए। अब स्टेप 2 में देखो, पहला समूह 375 आपको वांछित घनमूल के इकाई का अंक देगा। संख्या 375 का अंतिम अंक क्या है, 5 है। तो हम जानते हैं कि 5 किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर तब आता है जब उसके घनमूल में इकाई का अंक 5 है। कैसे, अब देखो 5 है तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125 हमारा होगा। हम बात करें 25, तो 25 का क्यूब हमारा क्या होगा, 15625, शायद इस टाइप से हमारा 25 का क्यूब हमारा होगा। तो लास्ट में हमारा हमेशा 5 ही आता है। ओके, तो अब 15 है तो 15 का भी क्यूब हमारा इसी टाइप से होगा, 2 to 5 स्क्वायर होता है। फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का भी कुछ ऐसे होगा, 31 शायद 75 इस टाइप से कुछ होगा। तो ज़रूरी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं ना एक बार।
अब देखो इकाई का अंक 5 होता है, तो इस प्रकार घनमूल के इकाई के अंक का 5 अंक प्राप्त होगा। अब दूसरा समूह 857 को लीजिए। हम जानते हैं कि 9 की 3 729 होती है और 10 की 3 जो होती है वो 1000 होती है, तो इसका मतलब 9 और 10 के बीच की बात है। तो अब देखो 729 छोटा है 857 से और 1000 बड़ा है। हम छोटी संख्या 729 के इकाई के अंक को वांछित घनमूल के दहाई के अंक के रूप में लेते हैं, यानी कि हम ये वाला लेंगे। अब इकाई के छोटी संख्या 729 के इकाई के अंक को वांछित घनमूल के दहाई के अंक के रूप में लेंगे, यानी कि सेकंड प्लेस पर रखेंगे 9। ठीक है, ये हो गया हमारा 5, हमें प्राप्त होता है। अब देखो एग्जाम्पल 8 17,576 का घनमूल आकलन कीजिए। फिर से वही स्टेप करेंगे। 17576 है, तो लास्ट से 3 का एक पेयर बनाया, तो एक पेयर तो यहाँ बन गया और ये हमारा 17 का ही रह गया। तो सबसे दाईं और के अंक से प्रारंभ करते हुए 3-3 अंकों के समूह बनाएं। अब ये समूह 17 और 576 है। ठीक है, इस समूह में एक मिनट, कहाँ से पेयर हमें बनाना है, मान लीजिए सबसे दाईं ओर से। अच्छा, राइट टू लेफ्ट। हाँ, कैसे पेयर हमें बनाना है, यहाँ पहले राइट लेंगे फिर हम लेंगे लेफ्ट वाला। हमने यहाँ पे लिया जिसमें 3 अंक हैं और दूसरा समूह 17 का जिसमें केवल 2 अंक हैं। 576 को लीजिए, इसकी इकाई का अंक 6 है, तो हम वांछित घनमूल की इकाई का अंक 6 ले लेंगे। 6 है तो हम क्या ले लेंगे, 6 ही ले लेंगे। अब 17 जो होता है वो किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 की पावर 3 यानी कि 8 से क्या है, 8 से तो ये हमारा बड़ा है, और फिर 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3 होता है 27 से हमारा छोटा है। तो अब दूसरा लेंगे, 2 का घन 8 है और 3 का घन 27। संख्या 17 संख्या 8 और 27 के बीच में स्थित है, अतः 2 और 3 में सबसे छोटी संख्या 2 है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 2 हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस प्रकार 26 है। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करोगे, 26 इंटू 26 जब आप करोगे तो आपका आंसर 17576 ही आएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, बताइए सत्य है या असत्य है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। विषम संख्या देख लो, ये रही 3 ले लो, 3 का घन करो, तो 3 का घन हमारा क्या आया, 27 हमारा आया। तो क्या ये सम है या विषम है, तो ये हमारा विषम ही है, यानी कि ऑड है, तो इवन तो नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा घन विषम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बात क्या है, असत्य है, यानी कि गलत है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। अब देखो एक पूर्ण घन 10 की क्यूब करेंगे 1000 आएगा, 20 की क्यूब करोगे तो पूर्ण घन 2 शून्यों पर नहीं, हमेशा 3 शून्य पर समाप्त होगा, तो ये भी गलत है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। अगर वर्ग 5 का स्क्वायर क्या है 25, 5 की क्यूब 125, 15 का स्क्वायर 225, तो 375, तो 25 पर समाप्त नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऐसा कोई पूर्णघन नहीं है जो केवल 8 पर समाप्त होता हो। देखो है कोई पूर्णघन, ये भी असत्य है, तो इसमें क्या है, तो ये भी हमारा हुआ असत्य है। ठीक है, तो इसमें हमारे सारे ही असत्य हो गए हैं। नहीं, ये हमारा हुआ सत्य। ऐसा कोई पूर्णघन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो गलत कह रहे हैं, ऐसा तो पूर्णघन है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक की संख्या हो सकती है। देखो अब 2 अंक की संख्या क्या है 10, 10 का क्यूब करो तो क्या आएगा हमारा 1000 आया, तो ये क्या है 4 अंकों वाली संख्या हुई, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो 2 अंकों की संख्या 99 है सबसे बड़ी। अब इसका क्यूब देखो, चेक करो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 वाली संख्या है, तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है, तो ये बात हमारी सही है। ठीक है ना, क्योंकि 1 की क्यूब क्या होती है 1, ये भी एक अंक वाली संख्या है, 2 की क्यूब होती है 8, ये भी एक अंक वाली संख्या है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, तो वी लर्न टुडे दैट क्या सीखा हमने सीखा कि अगर हमें घन चेक करना है तो हम घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने का तरीका हमने देखना है। जैसे अगर हमें दे रखा है एग्जाम्पल
1728 हमें दे रखा है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम 3 3 के पेयर बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था कि लास्ट से 3 3 के पेयर बनाने हैं इसका घनमूल निकालने के लिए। पहले चेक करते हैं एक बार कि इसका पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। अब देखो 2 5 जा 2 8 जा 16, ठीक है। फिर क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर यहाँ चेक करो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर यहाँ चेक करो 2 2 जा 4, 116 आ गया। फिर चेक करेंगे 108 आ जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे 54 आ गया। फिर इसको चेक करो यहाँ क्या आया 27, और फिर ये हो जाएगा 3 9 जा, फिर ये हो जाएगा 3 3 जा, फिर ये हो जाएगा 3 1 जा। अब यहाँ चेक करो 2 2 के पेयर हो गए 3, तो ये हो गया 2 × 3। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, हमारे पास यहाँ आया कितने के पेयर बन गए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 के पेयर हमारे बन गए। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब ये 178 हमारा है, 1728 है हमारा। तो अगर हम इसे भाग विधि से करना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट से पहले 3 पेयर ले लो, 3 तो एक साथ आ गए, 1 अकेला रह गया। तो 1 तो जो होता है तो 1728 हमारा हो गया, 728 हो गया। अब देखो क्या सीखा था हमने इस स्टेप में, 576 आया तो हमने लास्ट वाली संख्या यहाँ पर ले ली थी 6, ठीक है। तो इस स्थिति में एक समूह 576 है जिसमें 3 अंक है, और दूसरा समूह 17 है, क्या है 576 है, 17 है। तो 576 को लीजिए जिसकी इकाई का अंक क्या है 6। हम वांछित घनमूल की इकाई का अंक भी 6 लेते हैं। अब यहाँ चेक करो, इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे 8, क्या लेंगे 8। पर 8 जो होता है 8 किसका घनमूल होता है, 8 होता है 2 का, तो 2 ले लिया। अब 1 जो है 1 तो हमारा 1 का ही होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।